जय माता देवी भक्तों नवरात्रि हिंदू धर्म के सभी त्योहारों में से एक प्रमुख त्योहार है और हमारी सनातनी हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। भक्तों नवरात्रि की 9 रातों में माता रानी के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की विशेष पूजा श्रद्धा और उमंग के साथ की जाती है। भक्तों हमारे हिंदू पंचांग में माना गया है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा से जुड़ी सभी शक्तियाँ जागृत हो जाती है। इसलिए इन दिनों में माँ दुर्गा की संपूर्ण विधि विधान से पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भक्तों 5 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। माता रानी ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती है और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसलिए आप जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी नवरात्रि का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जान ले कहीं आप भी इन 7 महिलाओं में से तो नहीं हैं। भक्तों इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, न एक भी दिन कम न एक दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। माँ भगवती की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्र का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होकर 12 अक्टूबर शनिवार को समाप्त होंगे। ऐसे में नवरात्रि पर माता शेरावाली की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 2 अक्टूबर को रात 10 बजे से 3 अक्टूबर दोपहर 2 बजे तक रहेगा। यह समय अभिजीत मुहूर्त कहलाएगा। भक्तों अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जो भी माता का भक्त नवरात्रि में माता रानी की पूजा शुभ मुहूर्त में करता है तो वह पूजा बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना होकर भक्तों को प्राप्त होता है। भक्तों इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जा रही है। घर में सुख समृद्धि, धन दौलत और शांति प्रदान करती है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता का नाश करती है। घर में माता रानी का आगमन होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को न रखें तो ही अच्छा है, नहीं तो आपको माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें नवरात्र के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर करती है तो यह घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं और आप पाप के भागीदार बनते हैं। माँ भगवती ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती बल्कि उसको बर्बाद कर देती है। माँ दुर्गा तभी प्रसन्न होती हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारें, सच्चे दिल से पूजा पाठ और शास्त्रों का पालन करें। भक्तों नंबर 2, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला या पुरुष तलाकशुदा है, ऐसे अगर पति पत्नी में अनबन होते हैं तो वे लोग नवरात्रि का व्रत कभी न रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दे, शादियां 2 दिलों का बंधन है जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, न कि अलग। माता रानी टूटते हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि माता रानी प्रसन्न होती है जब बंधन में जुड़े हो। खासतौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखें तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती है। भक्तों ऐसे में माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती है, इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, न कि अलग अलग।
भक्तों, नंबर 3, चरित्रहीन महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और ये बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब हम मलिन ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाते हैं, इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। इसलिए ऐसे व्यक्ति व्रत कभी न। भक्तों, नंबर 4, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दे, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में माता रानी कभी नहीं आती है। व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठी बोली ही बोले। ज्यादा कड़वी बोली माता सरस्वती का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। भक्तों, नंबर 5, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को न रखें, जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप लोग यह व्रत कभी न रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सावधान रहें। नंबर 6, मासिक धर्म में भूलकर भी व्रत नहीं रखे, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह अपवित्र हो जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती है वे व्रत नहीं रखें तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाओं का पूजा माँ दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती बल्कि घोर पाप लगता है। भक्तों, नवरात्र आ चुकी है और ऐसे में ये चीज घर में लाने से माता रानी खुशी खुशी हमारे घर में चली आती है। इस चीज को घर लाने से माता रानी अवश्य प्रसन्न होती है। यह चीज नवरात्रि पर घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, तो चलिए जानते हैं भक्तों। नंबर 1, 16 श्रृंगार का सामान नवरात्रि के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में इसे घर के बने मंदिर में रखने से जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। इससे पूरे वर्ष माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्र के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। या आप जिस जगह भी घर में भी माता की आसन नवरात्रि व्रत करने के लिए स्थापित कर रहे हैं उस जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रख दें। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। मित्रों, नंबर 2, सोना चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने चांदी या तांबे से बनी किसी भी धातु को खास तौर से नवरात्र के 9 दिनों में मतलब पूरे 9 दिनों तक घर के मंदिर में रखने से बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्र के दिनों में सोना चांदी तांबे घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है, इसीलिए सोना चांदी या तांबे के सिक्के माता रानी के पास अवश्य रखें। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। भक्तों, नंबर 3, शंख और गंगाजल। धर्म शास्त्रों के अनुसार नवरात्र के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आएं। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं रखा होता तो वहाँ पर देवी देवता कभी वास नहीं करती। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। नियमित शंख बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मकता ऊर्जा को नष्ट करती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। वहीं धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगाजल नहीं होता तो वह घर अपवित्र माना जाता है। गंगाजल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए। यदि आप घर में गंगाजल लाने में असमर्थ है तो अपने आसपास किसी पवित्र स्थान, किसी तीर्थ स्थान का पानी लाकर घर में रखें। भक्तों, तो नवरात्रि में माँ सरस्वती का प्रिय मोरपंख घर लाकर घर के मंदिर में रखने से कई सारे फायदे हैं। खास तौर से नवरात्रों के दिनों में मंदिर में मोरपंख जरूर रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है।
भक्तों, अब बात हो गई कि हम माता रानी को नवरात्र में कौन कौन सी चीजें अर्पित कर सकते हैं। अब जानते हैं भक्तों, माता रानी को भूलकर भी ये चीजें कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिंदगी भर रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा आपको। भक्तों, नंबर 1, हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन संपदा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि माता रानी को कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय में कुछ गलतियां कर बैठते हैं। भक्तों, तो नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक जटा वाला, दूसरा सूखा जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही अर्पित करें। कलश स्थापन में साबुत नारियल होना चाहिए। नारियल छटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल सुख, समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्र में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय में जटा वाला और पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को कलश में स्थापित करते समय खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटाकर ही कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी न तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है, यानी कि नारियल में बीज होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती है। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। आइए भक्तों, नंबर 2, लौंग हम सभी माता रानी की पूजा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को कुछ भी सामग्री अर्पित करें तो उसके साथ में लौंग अवश्य अर्पित करनी चाहिए। नंबर 3, तुलसी के पत्ते। भक्तों, नवरात्रि में माता रानी को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दूर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। नवरात्र में आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा अर्पित न करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित न करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। भक्तों, खासकर माता रानी को गुलाब और कमल के फूल अति प्रिय है। तो भक्तों, ये थी वो कुछ गलतियां जो भूल से भी आपको नवरात्रि में नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्तों, इन्हीं छोटी छोटी गलतियां के कारण हम सुखी नहीं हो पाते और फिर बाद में हम भगवान को कोसते हैं। लेकिन भक्तों, हमारे कर्म ही हमारे भविष्य में आने वाले सुख और दुख का निर्धारण करती है। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसी ही और जानकारियां जानने के लिए आपके अपने चैनल द आध्यात्मिक टेल्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बोलिए शेरावाली मैया की जय।